नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तिवारी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में महादेवी वर्मा की प्रतीक योजना इस विषय पर बात करेंगे। अगर इस वीडियो की रूपरेखा की बात की जाए तो इसके अंतर्गत हम लोग इन टॉपिक्स पर बात करेंगे। प्रतीक अर्थ और इसकी परंपरा, प्रतीक की आवश्यकता, महादेवी वर्मा के काव्य में प्रतीक योजना, महादेवी के प्रतीकों के विभिन्न प्रकार, महादेवी द्वारा प्रयुक्त प्रतीकों के 4 वर्ग और अंत में हम लोग देख लेंगे कि महादेवी के प्रतिनिधि और प्रिय प्रतीक। तो प्रतीक ये जो शब्द है इसका अर्थ होता है संकेत, है ना। अर्थात सामान्य वाक्य को हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई दूसरे शब्द के द्वारा या दूसरे संकेत के द्वारा व्यक्त करते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, प्रतीक कहते हैं। जैसे दीपक एक शब्द है जिसका सामान्य जो अर्थ है या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं वाचक अर्थ, तो वो दीप को कहते हैं, दिया को कहते हैं। लेकिन अगर इसका प्रतीकात्मक अर्थ निकालें तो दीपक का क्या है, जीवन से तुलना किया जाता है कि जीवन को भी क्या कहा जाता है, दीपक, कि ये एक दीपक जल रहा है जो कभी भी बुझ सकता है, अर्थात ये ज़िंदगी कभी भी क्या हो सकती है, समाप्त हो सकती है। तो ऐसे वाक्यों में ये जो दीपक शब्द है वो प्रतीक के रूप में प्रयोग हुआ। शब्द का अगर बात करें तो शब्द को 2 प्रकार से हम लोग विभाजित कर सकते हैं। एक हो गया वाचक शब्द और दूसरा प्रतीकात्मक शब्द। जैसे अभी हमने बताया कि दीपक शब्द, इसका अर्थ अगर दीपक अर्थात दिया के लिए हो तो फिर ये हो गया वाचक शब्द, लेकिन अगर इसका प्रयोग जीवन के लिए हो तो फिर क्या हो गया, इसका प्रतीकात्मक शब्द। इसी आधार पर जो शब्द शक्ति का हम लोग बात करते हैं, 3 शब्द शक्ति का बात करते हैं, अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति। तो अभिधा शब्द शक्ति है, ये क्या है, वाचक शब्द, अर्थात उस शब्द का जो सामान्य अर्थ है वही क्या है, अभिधा। जैसे दीपक का अर्थ दिया है ना। और लक्षणा और व्यंजना इसमें क्या है, प्रतीकात्मक अर्थ होते हैं। शब्द शक्ति संबंधी विवरणी क्या है, आपको MHD 5 में पढ़ना है, उसका वीडियो भी इस चैनल में मिल जाएगा, आपको ज़रूरत होगा तो उसको भी देख लीजिएगा। इससे स्पष्ट है कि कविता में सौंदर्य की निर्मिति हेतु, है ना, सौंदर्य को बढ़ाने के लिए, सुंदरता को बढ़ाने के लिए क्या है, प्रतीकात्मक शब्द का विशेष महत्व होता है। अर्थात प्रतीकात्मक शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो मूल से भिन्न होते हुए भी उसका बोध कराते हैं। जैसे सामान्यतः अगर हम लोग एक वाक्य कहते हैं कि क्या है, उनकी मौत हो गई, उसी को दूसरे शब्द में अगर हम लोग ऐसे कहते हैं कि उनके जो जीवन रूपी दीप था वो बुझ गया, तो यहाँ पे दीपक बुझ जाना जो प्रतीकात्मक अर्थ हुआ, लेकिन क्या है, ये कविता में एक या वाक्य में एक सौंदर्य ले आता है। इसीलिए लेखक लोग, कवि लोग ऐसे प्रतीकात्मक शब्दों का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं। एक यहाँ पर और बहुत अच्छा उदाहरण दिया है, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। तो यहाँ पे स्पष्ट है कि दीपक शब्द का जो प्रयोग है वो क्या है, जीवन के लिए किया गया है। फ्रांस में 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में और इंग्लैंड में 20वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में प्रतीकवाद अत्यधिक प्रचलन में रहा। हमारे यहाँ भी, अर्थात हमारे देश भारतवर्ष में भी प्रतीकों का प्रयोग अत्यंत प्राचीन काल से ही होता रहा है। भारतीय साहित्य में प्रतीक विधान की परंपरा बहुत पहले से मिलती है। साहित्य मनीषी, वैदिक साहित्य हो या फिर उपनिषद काल की रचनाएं हो, सभी में प्रतीकों की उपस्थिति दिखाई देती है। इसके अतिरिक्त जो लौकिक साहित्य है, जैसे कि महाभारत हो गया, पुराण, या फिर अमीर खुसरो की मुकरियाँ,
विद्यापति की रचनाएं, सूर, कबीर, निराला, प्रसाद तक सभी की रचनाओं में प्रतीकों का बहुत ज़्यादा प्रयोग देखने को मिलता है। और महादेवी में आकर प्रतीक को तो एक सिद्ध शिल्पी ही मिल गया। महादेवी ने माया के लिए दर्पण और आत्मा के लिए दीपक ऐसे शब्दों का प्रयोग किया, जो कि प्रकृति से इतर शब्द का है, अर्थात ये प्रकृति से नहीं लिया है, ये सामान्य व्यवहारिक जीवन से लिया गया है। ऐसे प्रतीकों का प्रयोग बहुत ज़्यादा उन्होंने किया है। प्रतीक की आवश्यकता, तो अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि वाक्य की सुंदरता को बढ़ाने के लिए, है ना, सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग होता है। कवि की अगर बात करें तो कवि कल्पना प्रधान जीव होता है। वो सौंदर्य का उपासक होता है। उसको अपनी रचनाओं में अत्यंत सुंदर रूप में प्रस्तुत भी वो करना चाहता है अपनी रचनाओं को, और वह अपनी रचनाओं को अत्यंत सुंदर ढंग से प्रस्तुत करना चाहता है। इसलिए वह उन शब्दों का सहारा लेता है जिनसे अपने भावों को संक्षेप में व्यक्त भी कर सके और उसमें सुंदरता भी ला सके। काव्य रचना को सुंदर बनाने हेतु कवि शब्दों का प्रयोग करके परंपरागत रूढ़ अर्थों में न करके उन्हें विशिष्ट अर्थों से युक्त करता है। वह प्रत्यक्ष को अप्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष को प्रत्यक्ष रूप में प्रस्तुत करके अपनी कविता को अतिरिक्त सौंदर्य प्रदान करना चाहता है। प्रत्यक्ष अर्थात जो सामने होता है ना, और अप्रत्यक्ष जिसको हम क्या कर नहीं सकते, देख नहीं सकते, हमारे सामने नहीं होता है। तो कवि क्या करते हैं, जैसे प्रत्यक्ष को अप्रत्यक्ष के रूप में, अप्रत्यक्ष को प्रत्यक्ष के रूप में ऐसे परिवर्तन करके क्या है, काव्यों की और क्या लाते हैं, सुंदरता लाते हैं। जैसे क्या है, दीपक, ये क्या हो गया, एक प्रत्यक्ष चीज़ हो गया, है ना, या फिर जिसको आप लोग मूर्त चीज़ भी कह सकते हैं। लेकिन जीवन, तो जीवन ये क्या हो गया, ये अमूर्त चीज़ हो गया या अप्रत्यक्ष चीज़ हो गया। तो दीपक का प्रयोग अप्रत्यक्ष चीज़ अर्थात जीवन के लिए भी क्या है, किया जाता है। तो इस प्रकार का परिवर्तन कवि लोग जरूर लाते हैं। छायावाद तो प्रतीक के प्रयोग के लिए एक आदर्श भूमि प्रस्तुत करते हैं, और महादेवी से अधिक ये विशेषताएं और किसके काव्य में प्राप्त हो सकती है। महादेवी का एक अत्यंत संवेदनशील व्यक्ति के रूप में होना, साथ ही विशेष रूप से स्त्री होना, उनके लिए प्रतीक के प्रयोग को और भी आवश्यक बना देता है। अपने परम पुरुष के प्रति प्रेम निवेदन में उन्होंने प्रतीकों का ही तो सहारा लिया है। प्रकृति में हर कहीं उस विराट सत्ता के दर्शन करने वाली महादेवी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए प्रकृति से ही प्रतीक उठाने को बाध्य होती है। इनका काव्य रहस्यानुभूति से भरा है। तो ये सब जो शब्द है, ये रहस्यानुभूति है ना, प्रणय की भावना, तो ये सब से संबंधित जो लास्ट वीडियो है वो आप देख सकते हैं। अगर लास्ट वीडियो और ये वीडियो दोनों देख लेते हैं तो महादेवी वर्मा से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं सारे प्रश्नों का उत्तर आप आसानी से दे पाएंगे। तो रहस्य का आवरण देने के लिए प्रतीक अनिवार्य हो जाते हैं। सौंदर्य की उद्भाविका, ये लाइन को आप याद रखेंगे ना, सौंदर्य की उद्भाविका किसको कहा जाता है, तो महादेवी वर्मा को कहा जाता है। आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है, तो महादेवी वर्मा को ही कहा जाता है। ठीक है, तो महादेवी को जब सौंदर्य चित्रण करना होता है तो प्रतीक उनके लिए एक आवश्यक उपकरण बन जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि महादेवी वर्मा के काव्य में प्रतीक योजना अर्थात जो मूल भाग है ना, उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो छायावाद का युग आधुनिक प्रतीकवादी कविता के आरंभ का युग था। इस काल के सभी प्रमुख कवियों ने प्रतीकों का अत्यंत सुंदर और सार्थक प्रयोग किया है। महादेवी वर्मा का इनमें विशिष्ट स्थान है। उन्होंने प्रतीक को एक नया आयाम दिया।
डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त यह मानते हैं कि महादेवी की अनुभूति आध्यात्मिक है पर अभिव्यक्ति लौकिक है ना। अनुभूति आध्यात्मिक है अर्थात परलौकिक चिंता है, लेकिन जो अभिव्यक्ति है वो लौकिक है अर्थात इस संसार से संबंधित। अर्थात लौकिक प्रतीकों के माध्यम से अलौकिक अनुभूति को व्यक्त किया गया है, अतः प्रतीकों की योजना सहज स्वाभाविक रूप में हो गई है। महादेवी वर्मा प्रकृति प्रेमी होने के कारण अपने प्रतीक भी प्रकृति से ही उठाती है। उन्होंने प्रकृति के प्रत्येक उपकरण, प्रत्येक उपादान, प्रत्येक व्यापार में उस विराट सत्ता के दर्शन किए हैं। रहस्य तथा प्रणय के संकेतों से भरकर प्रकृति उनके समक्ष प्रस्तुत होती है और वो अपनी सूक्ष्म अनुभूतियों को व्यंजित करने हेतु प्रकृति से लिए गए प्रतीकों का ही प्रयोग करती है। प्रणय की पुलक को व्यक्त करते हुए जब वो कहती है, प्रणय की पुलक अर्थात प्रेम भावना को व्यक्त करते हुए वो कहती है, अधरों से झरता स्मित पराग, प्राणों में गूंजा नेह राग, सुख का बहता मलयज समीर, धुल धुल जाता यह हिम दुराव, गा गा उठते चिरमुख भाव, अति सिहर सिहर उठता शरीर। अर्थात उनके तनमन का जो उल्लास है वो प्रकृति के तमाम उपकरणों व्यापारों में प्रतीकात्मक रूप में फूट पड़ता है। हंसी तो पराग के रूप में झरने लगती है और सुख का प्रवाह मलयज समीर अर्थात सुभाषित वायु के झोंकों सा बह निकलता है। केवल प्रतीक, प्रकृति चित्रण, रहस्य व्यंजना और प्रणय निवेदन की उद्देश्य पूर्ति में साधक नहीं बने, अपितु उन्होंने समकालीन मुक्ति चेतना को भी स्वर देने में महती भूमिका निभाई, है ना। जो महादेवी का जो प्रकृति चित्रण है, रहस्य व्यंजना है, प्रणय निवेदन है, तो ये सारा टॉपिक को चर्चा किया गया है पिछले वीडियो में। अगर नहीं देखें तो उसे भी ज़रूर देख लें। महादेवी का यह आह्वान इस संदर्भ में द्रष्टव्य है। वो कहती है, बांध लेंगे क्या तुझे ये मोम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले, विश्व का क्रंदन भूला देसी मधुप की मधुर गुनगुन, क्या डुबो देंगे तुझे यह फूल के दल ओस गीले, तू न अपनी छाँ को अपने लिए कारा बनाना। अर्थात प्रकृति प्रेमी होने के कारण उन्होंने अपने अधिकांश प्रतीक प्रकृति से ही उठाए हैं और इन्हीं के माध्यम से उन्होंने अपनी प्रणयानुभूति, वेदनानुभूति और हर्षानुभूति की व्यंजना की प्रतीकों का ही सहारा लेकर महादेवी ने अपने युग की मुक्ति आकांक्षा भी विश्व स्तरीय स्तर पर दिया। अब हम लोग देखेंगे महादेवी वर्मा के द्वारा प्रयोग किए गए प्रतीकों के विभिन्न प्रकार। उन्होंने मोटे तौर पर दो प्रकार के प्रतीकों का प्रयोग किया। एक आत्मिक प्रतीक जो उनके आध्यात्मिक सौंदर्य बोध को स्पष्ट कराते हैं और दूसरा प्रेम परक प्रतीक जो उनके मानसिक सौंदर्य बोध को करते हैं और इनके माध्यम से उन्होंने मनोवैज्ञानिक व्यक्तित्व की झांकी जो है उनके मन की ये दिखाई देती है। अब हम लोग कुछ प्रतीक का बात करते हैं। तो पहले हम लोग बात करते हैं क्या है कि प्रकृति से उठाए गए प्रतीक। अन्य सभी छायावादी कवियों के समान महादेवी वर्मा भी प्रकृति की अनन्य प्रेमी है। प्रकृति के विभिन्न उपकरणों के माध्यम से महादेवी ने अपने विभिन्न मनोभावों, अपने राग विराग को पूर्ण अभिव्यक्ति दी है। प्रकृति में वह उस विराट सत्ता के दर्शन करती है और उसकी ही छवि चहुं ओर निहारती है। अगर प्रकृति से उठाए गए प्रतीकों की बात करें तो वो कहती है अपने काव्य में तम सिंधु, है ना, इसका प्रयोग वो करती है। तो तम सिंधु ये हो गया आपका घोर निराशा का यह प्रतीक है। वैसे ही
बिहगों के मधुर राग, ये प्रेमिका के मन में उठने वाली मधुर भाव का प्रतीक है। तो इस तरह से वो इस तरह के प्रतीकों का प्रयोग करती है। अब अगर आध्यात्मिक प्रतीक की बात करें तो महादेवी वर्मा की जीवन दृष्टि आध्यात्मिक ही रही है। उन्होंने अपने काव्य को सौंदर्य सज्जित करने के लिए प्रतीकों का चयन करते समय भी आध्यात्म का ही सहारा लिया। जैसे करुणामय को भाता है तम के पर्दे में आना, हे नभ के दीपावलियों तुम पल भर को बुझ जाना। तो यहाँ परम पुरुष के आगमन का सहारा लेकर कवियत्री ने आध्यात्मिक प्रतीक की रचना की। अब साधनात्मक प्रतीक, इस पर अगर बात करते हैं तो महादेवी का संपूर्ण जीवन एक सतत साधना के रूप में उनके काव्य पटल पर चित्रित हुआ है। उन्होंने ऐसे प्रतीकों का सुंदर प्रयोग किया है जिनमें साधना तथा श्रद्धा को अभिव्यक्ति मिली है। जैसे अगर ये लाइन देखा जाए, यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो, रजत शंख घड़ियाल स्वर्ण वंशी बीना स्वर, गए आरती वेला को सत सत लय से भर, अब मंदिर में इष्ट अकेला, इसे अजीर का शून्य गलाने को गलने दो। तो यहाँ पे जो प्रयोग हुआ है, तो मंदिर ये मानव शरीर का, दीप उसकी आत्मा का, शंख घड़ियाल आदि मनुष्य की विभिन्न भावनाओं का, और अजीर ये मानव अंतर मन का प्रतीक है। तो इस तरह से ये इन साधनात्मक प्रतीकों का प्रयोग करती है। अब अगर परंपरागत प्रतीक की बात करें तो महादेवी वर्मा ने अपनी कविताओं में परंपरागत और सांस्कृतिक प्रतीकों का भी खूब प्रयोग किया है और उन्हें नया तेवर, नई दिशा देने का प्रयत्न किया है। कमल एक ऐसा ही प्रतीक है। यह उनका एक सर्वाधिक प्रिय प्रतीक है और इनके प्रयोग के भी उदाहरण उनकी कविताओं में मिलते हैं। उन्होंने अपनी कृति का नामकरण ही नीरजा रखा है ना, अर्थात कमल जो कि उसका बहुत ही प्रसिद्ध प्रतीक है, बहुत ज़्यादा इसका वो प्रयोग करती है। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने तो अपने कृति का ही नाम क्या रख दिया है, नीरजा रख दिया है। नीरजा अर्थात किसको कहते हैं, नीरज, कमल को कहते हैं, बस उसी से नीरजा ये शब्द लिया गया है। सौंदर्य परक प्रतीक, तो जैसे कि पहले भी हम लोग चर्चा किए कि महादेवी वर्मा को सौंदर्य की उद्भाविका कहते हैं, है ना। अन्य छायावादी कवियों के समान महादेवी ने भी सौंदर्य को अपने काव्य में प्रधानता दी है। उन्होंने सर्वत्र उस चीर सौंदर्य के दर्शन किए हैं। प्रकृति के नारी रूप का भी अत्यधिक प्रयोग उनकी कविताओं में मिलता है। जैसे रजनी के श्याम कपोलों पर ढरकीले श्रम के कण, तो यहाँ पर रात रूपी स्त्री के सांवले गालों पर श्रम के कण वस्तुतः जो क्या है, तारों का प्रतीक है। वेदना प्रधान प्रतीक, तो महादेवी वर्मा की कविता का मूल स्वर जो है वो क्या है, वेदना ही है और मूल स्वर वेदना होने के कारण उनमें वेदना प्रधान प्रतीकों की भी कोई कमी नहीं है। अपनी वेदना को व्यक्त करने के लिए वह विभिन्न प्रतीकों को माध्यम बनाती है। कभी वो कहती है विरह का जलजात जीवन, तो कभी स्वयं को नीर भरी दुख की बदली ऐसा बताती है। भावनात्मक प्रतीक, अगर इस पर बात करें तो भावनात्मक सौंदर्य के लिए कवियत्री भावनात्मक प्रतीक का उपयोग करती है। जैसे सब बुझे दीपक जला लूं, घिर रहा तम आज दीपक रागिनी अपनी जगा लूं। यहाँ कवियत्री ने दीपक को आत्मा प्राण का प्रतीक बनाकर उसे जगाना चाहा है, अर्थात वह प्रिय मिलन के लिए प्राणों की जड़ता को
तोड़कर तम अर्थात अज्ञानता रूपी अंधकार से बाहर आना चाहती है, जिससे कि प्रिय मिलन का मार्ग प्रशस्त हो सके। अब हम लोग महादेवी वर्मा द्वारा प्रयुक्त प्रतीकों के जो मुख्य 4 प्रकार हैं उस पर बात करेंगे। पहला, मूर्त के लिए मूर्त प्रतीक। दूसरा, अमूर्त के लिए अमूर्त प्रतीक। तीसरा, मूर्त के लिए अमूर्त प्रतीक। और चौथा, अमूर्त के लिए मूर्त प्रतीक। अच्छा, मूर्त और अमूर्त ये 2 शब्द को एक बार फिर से जान लेना है। मूर्त अर्थात वैसी वस्तुएं जिसको हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं, और अमूर्त अर्थात वैसी वस्तुएं जिसको हम लोग छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, सिर्फ क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, अर्थात अनुभव कर सकते हैं। अर्थात हमारे इमोशंस, हमारे भावनाएं, ये सब क्या है, अमूर्त चीज़ है। और मूर्त चीज़ जिसको हम लोग देख छू सकते हैं वो सारी क्या है, मूर्त चीज़ है। तो रचनाओं में मूर्त के लिए अमूर्त का प्रयोग या अमूर्त के लिए मूर्त का प्रयोग या सेम टाइप का प्रयोग ये तो चलता ही है। अभी हम लोग इस टॉपिक में ये समझेंगे कि महादेवी वर्मा ने इन प्रतीकों का प्रयोग कैसे किया है। तो मूर्त के लिए मूर्त प्रतीक, जैसे कि दीपक का उदाहरण अगर लिया जाए तो दीपक को प्रतीक के रूप में अगर प्रयोग किया जाए और इसका अर्थ निकले जीवन, तो फिर क्या हो गया ये कि दीपक हो गया आपका मूर्त और जो प्रतीक किसके लिए प्रयोग हुआ वो हो गया जीवन, माना अमूर्त के लिए। ठीक है, लेकिन अगर दीपक का प्रयोग किसी लड़के के लिए हो तो फिर क्या हो गया, ये मूर्त के लिए मूर्त प्रतीक। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि वो अपने घर का कुल दीपक है, तो यहाँ पर ये दीपक किसके लिए प्रयोग हुआ, उस लड़के के लिए प्रयोग हुआ। ठीक है, तो दीपक के लिए सामान्यतः प्रयोग तो अमूर्त के लिए होता ही है, लेकिन कहीं कहीं पर क्या है, मूर्त के लिए भी इसका प्रयोग होता है। यहाँ पर जैसे एक उदाहरण दिया गया है कि इस निर्धन कोने में बुझते दीपक को देखूं, तो यहाँ पे दीपक किसके लिए प्रयोग हुआ है, उस लड़के के लिए प्रयोग हुआ है। अब क्या है, अमूर्त के लिए अमूर्त प्रतीक है ना। महादेवी ने अमूर्त प्रतीकों का भी खूब प्रयोग किया है, जैसे स्वप्न का प्रयोग प्रतीक के रूप में किया है। जैसे अपने जर्जर अंचल में भरकर सपनों की माया, तो यहाँ पे सपनों का प्रयोग विगत की अनुभूतियों के लिए किया गया है। और जो अनुभूतियाँ हैं अर्थात फीलिंग्स है, तो फीलिंग्स तो क्या होता है, अमूर्त होता ही है। अब अगर बात करें मूर्त के लिए अमूर्त प्रतीक, तो इस तरह का प्रयोग भी महादेवी की रचनाओं में बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। जैसे कि किस मलय सुरभित अंक रहा आया विदेशी गंध वह, तो यहाँ पर गंध वह अर्थात वायु के लिए इसका प्रयोग किया गया है। तो महादेवी ने हरजाई प्रियतम के लिए इसका प्रयोग किया है, जो किसी पराई स्त्री के साथ विहार करने के बाद मासूम प्रेयसी को बहकाने के लिए आया है। अब हम लोग देख लेते हैं अमूर्त के लिए मूर्त प्रयोग। तो अमूर्त के लिए मूर्त प्रयोग का प्रयोग सामान्य बात है, अधिकतर कवि इस तरह का प्रयोग करते हैं। महादेवी की कविताओं में तो इसकी भरमार है। उन्होंने तो एक ही मूर्त प्रतीक का प्रयोग अलग अलग संदर्भ में अलग अलग अमूर्त वस्तुओं अथवा भावों के लिए किया है। जैसे मधुर मधुर मेरे दीपक जल, प्रियतम का पथ आलोकित कर, ये कविता आपने पढ़ी होगी। तो यहाँ पर जो दीपक जल, तो दीपक का प्रयोग किसके लिए हो रहा है, तो जीवन के लिए प्रयोग किया जा रहा है। वहीं दूसरा उदाहरण अगर देखें, सलभ मैं सापमय वर हूँ, किसी का दीपक निष्ठुर हूँ, तो यहाँ पर जो दीपक का प्रयोग हुआ है ये वेदना के लिए किया गया है। अब हम लोग देख लेते हैं कि महादेवी के प्रतिनिधि और प्रिय प्रतीक। तो ये इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है कि वो किस किस प्रतीक का ज़्यादा प्रयोग करती थी। तो सबसे ज़्यादा जो वो प्रयोग करती थी उनमें से मुख्य है दीपक, है ना, इसका सबसे अधिक प्रयोग दिखाई देता है। वैसे ही दूसरा जो प्रतीक है वो है कमल। तो महादेवी का पूरा जीवन ही
विरह का जल जात है। ऐसा आपने बहुत बार सुना होगा ना। तो वो कमल के समान इस मायावी संसार के माया मोह लौकिक आसक्ति के कीचड़ में रहकर भी कमल सी निर्लिप्त रहना चाहती है ना। जैसे कमल वो कीचड़ में उग कर भी क्या है, कितनी सुंदरता उसमें होती है, कितनी निर्मलता होती है। उसी तरह का ये क्या है, जीवन को भी अपना मानती है महादेवी वर्मा। इस प्रतीक से उनका इतना ज़्यादा लगाव रहा कि उन्होंने अपनी कृति का नाम ही नीरजा रख दिया, है ना। यात्री, यात्री का प्रयोग भी महादेवी की कविता में प्रतीक के रूप में बहुलता से हुआ है। यह जीवन एक यात्रा ही है और हम में से प्रत्येक व्यक्ति इस यात्री अर्थात इस जीवन यात्रा के दौरान प्रत्येक यात्री के अपने अलग अलग अनुभव होते हैं। महादेवी ने यात्री को कहीं पथिक के रूप में प्रस्तुत किया है तो कहीं नाविक के रूप में। सूल और झंझा, तो महादेवी ने बाधाओं के लिए सूल और झंझा जैसे प्रतीकों का प्रयोग किया है। ये उनके प्रिय प्राकृतिक प्रतीक हैं। पथिक की राह में बाधाएं सूल बनकर आती है तो नाविक की राह में झंझा अर्थात आंधी बनकर आती है ना। तो बाधाओं के लिए सूल और झंझा इन प्रतीकों का प्रयोग किया गया है। दर्पण, आध्यात्मिक जीवन दृष्टि की कवियत्री होने के नाते महादेवी अपनी कविताओं में माया के तत्वों पर गंभीरता से विचार करती है और माया के लिए उन्होंने दर्पण शब्द का प्रयोग प्रतीक के रूप में किया है। जैसे टूट गया वह दर्पण निर्मम, उसमें हंस दी मेरी छाया। अब लास्ट जो प्रतीक जिसको हम लोग लिए हैं वो है शलभ। तो जैसे दीपक का बात करें तो महादेवी का केंद्रीय प्रतीक रहा और जहाँ दीपक होगा वहाँ शलभ की उपस्थिति तो निश्चित हो जाती है। तो शलभ का प्रयोग कभी उस छोटे छोटे मूढ़ जीव के लिए हुआ है तो कभी पतंग के लिए तो कभी प्रेमी के लिए भी इसका प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कर सकते हैं। चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।